चंदन की सुगंधी आ रही है ठाकुर जी की वंशी से, कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते तो आकाश में देवता प्रकट हो जाते, प्रत्यक्ष दिखते थे सबको। देख चंद्रमा घूम रहा हो, देख सूर्य भी आ गए हो। ठाकुर जी लेके आए वंशी और किशोरी जी लेके आई वीणा। ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो देवता आकाश में प्रकट भये, लेकिन किशोरी जी के झंकार से महाराज ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सब देवता धरती पे गिर पड़े। गोपियां यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला ने बंसी बजानो कहां सीखो? या के गुरुजी कौन है? जाकू बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? बोले मैया तुम्हारो लाला बंसी बजावे तो हमारे घर में भोजन ना बन पावे। मैया बोली क्यों भोजन क्यों ना बन पावे? बोले लाला की वंशी में ऐसो जादू है कि जड़ वस्तु भी चेतन है जाए। हम चूल्हे में लकड़ी लगावे जलावे और जैसी रोटी सेक वे बैठे, इतने में लाला बंसी बजा दे, सो सबरी चूल्हे में पानी पानी है जाए, लकड़ी में ऊ जला जाए, कोई जले ही ना पावे, जड़ वस्तु भी चेतन है कि बहने लग जाए। मैया तुम्हारे लाला ने बंसी बजानो कहां सीखो? या कि गुरुजी कौन है? मैया बोली क्यों? बोले बात दारी को पकड़ के जमुना जी में फेंक के आएंगी हम। बंसी तो सिखाई वाने, लेकिन इतनी मधुर सिखा दे, अरे नेक तो कमी रख तो। यशोदा मैया कह रही हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही है मेरे लाला ने कोई तो वंशी ना सीखी, उर्धा निज शिक्षा, ये स्वयं की शिक्षा है लाला की। याकू कोई बंसी दे गए हो, वही दिना से बैठो बैठो अपने आप ही कर कमलंते बजा बजा के यानी बजानो सीख लियो, यानी कोई से सीखो नहीं। अच्छा ठीक है, कई बार कई घरों में ऐसा होता है कि बालक को वाद्य मिल जाए तो वो थोड़ा थोड़ा बजा लेता है उसको, लेकिन ठाकुर जी थोड़े मोड़े जानकार नहीं थे वंशी बजाने के। ठाकुर जी वंशी बजाते थे तो स्थिति क्या होती थी उसका वर्णन किया गया। क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है? बोले सवन सस्त दूत धार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनेक्षितत्वान्। बहुत सुंदर बात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है? जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, रागों का नियम होता है। ये राग सुबह गाया जाएगा, ये राग शाम को गाया जाएगा, ये राग दोपहर में गाया जाएगा, ये राग रात्रि में गाया जाएगा, ये राग तभी गाया जाएगा जब वर्षा होगी। अब हमें भी ज्यादा रागों की पता नहीं है, इसलिए हम ये राग कह रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पता। जैसे सुबह भैरव राग गाया जाता है, रात्रि में बिहाग राग गाया जाता है, वर्षा हो तो मेघ मल्हार गाओ। इस प्रकार राग बटे हुए हैं, रागों का नियम है। तो ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, तो ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जब प्रकट होती है तो आकाश में सूर्य चंद्र दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। और लड़ाई किस बात पर करते हैं? सूर्य कहते हैं सुबह का राग बज रहा है, चल पीछे हट जा, मुझे प्रकट होना है। चंद्रमा कहते हैं ध्यान से सुनो, रात्रि का राग बज रहा है, तुम पीछे हटो, हमको आना है। मतलब ठाकुर जी की वंशी के ध्वनि पर सूर्य चंद्र डिसाइड करते हैं कि हमको प्रकट होना है कि नहीं, और कभी कभी दोनों ही प्रकट हो जाते हैं। और ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तब सरस्वती जी हाथ में कॉपी किताब लेकर के बैठती हैं और स्वर लिखती हैं कि कौन से नए राग का निर्माण ठाकुर जी कर रहे हैं। बड़े बड़े गंधर्वजन वे कान लगा करके आनत कंधर चित्ता, चित्त लगा करके कान लगा करके सुनते हैं ध्यान से कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं। ऐसी ठाकुर जी की वंशी है। कभी ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि तुरंत काले बादल छा जाते हैं, बोले मेघ मल्हार का राग है बरस जाओ। लेकिन अचानक ही ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि मेघ समझ जाते हैं अरे नहीं ये मल्हार राग नहीं है, तो कुछ और बज रहा है। ऐसे समनस राग बजाते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की वंशी है।
उसके विषय में गोपियां पूछने गई हैं यशोदा मैया से, आपके लाला ने वंशी कहां से सीखी। लेकिन बंधुओं, हमारे ब्रज के लीला में एक प्रसंग आता है, और प्रसंग ऐसे है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते तो आकाश में देवता प्रकट हो जाते, प्रत्यक्ष दिखते थे सबको। देख चंद्रमा घूम रहा, ओ देख सूर्य भी आ गए, ओ देख ये तो यहाँ पे वरुण देवता घूम रहे हैं, इंद्र भी घूम रहे हैं ठाकुर जी की वंशी सुनने के लिए। एक बार सब भगवान के ग्वाल बाल ललता विशाखा आदि सखीन से कहने लगे, सुनी हमारे लाला की वंशी, देख रहे हो देवता भी सुनवे आमे लाला की वंशी को। ललता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गईं और राधा रानी से जाके बोली, सुनो ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका, हमारे लाला में अभिमान नहीं है लेकिन वहां के सखा बड़े अभिमानी है, बार बार हमको छेड़ते रहेंगे। देखो हमारे लाला की वंशी सुनी, हमारे लाला जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई दानी नहीं, हमारे लाला जैसा कोई योगी नहीं। किशोरी जी आप एक बार ने मजा चकाए दो, एक बार ने एक आपकी दोनों की बैठ करके बढ़िया एक कंपटीशन कर लो ने। श्री जी बोली, अरे नहीं, कहा है श्याम सुंदर को विजयी रहने दो ना सदैव। नहीं नहीं, एक दिन तो आपको बैठना पड़ेगा। और सखीन की बात मान करके एक दिन यमुना जी पे एक तरफ सब सखा और ठाकुर जी और एक तरफ सब सखी और किशोरी जी, संगीत को बढ़िया आयोजन है रोए, कौन ज्यादा बढ़िया बजावे। ठाकुर जी लेके आए वंशी और किशोरी जी लेके आई वीणा। बैठ गए। पहले ठाकुर जी ने वंशी बजाई। अब जैसी वंशी बजाई आकाश में देवता प्रकट है गए। महाराज सबरी ऋतुएं एक साथ आ गई, सर्दी लगे, कभी गर्मी लगे, कभी जेठ को महीना, कभी कछु, हर क्षण ऋतु बदल रही है। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, बह नहीं रही हैं, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया है, सुंदर पवन में चंदन की सुगंधी आ रही है ठाकुर जी की वंशी से। ऐसी स्थिति हो गई, वातावरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सब मधुमंगल श्रीदामा कहें, देखिए हमारे लाला की वंशी। ललता विशाखा बोली, अब रुक जाओ ने, हमारी श्री जी को बजान दो। श्री जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली और वीणा हाथ में लेकर के नेत्र बंद करके अपनी भुजा रख के तारों को अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही एक झंकार मारी है, और झंकार पड़ते ही महाराज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो देवता आकाश में प्रकट भये, लेकिन किशोरी जी के झंकार से महाराज ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सब देवता धरती पे गिर पड़े, और जैसे ही गिरे त्राहिमाम करके सब भागे, बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि संसार में 14 भुवनों में इतनी योग्यता नहीं कि श्री जी के भुजा से प्रकट स्वरों को सुन सकें, इतनी योग्यता नहीं है। सब देवता आकर के प्रार्थना करने लगे, सरस्वती आदि सब कहने लगी, वो श्री जी बस बस बस, इतनी योग्यता इतनी क्षमता हम लोगों में है ही नहीं कि हम आपके वीणा को सुन सकें। मधुमंगल श्रीदामा इधर उधर पड़े भय, कहीं उठ करके आए, सिर अपने संभाले, बोले कहा भयो, देखी तो महाराज ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठे हैं। बोले कि आप ही हमारी गुरु हो, हम तो आपके दास हैं। और वह दिन से ठाकुर जी रोज ट्यूशन पढ़ने जाते हैं किशोरी जी के पास। प्यारी जू पिए ही सिखावे वीणा, वीणा लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी के पास जाते हैं। और मधुमंगल श्रीदामा जब जब ललता विशाखा और श्री जी जाती हैं, घुटने टेक करके प्रणाम करते हैं, बोले क्षमा, आज के बाद नहीं कहेंगे ऐसे। श्री जी के आगे सब नतमस्तक। ऐसी ठाकुर जी की श्री जी की मधुर लीला है। तो युगल गीत में भगवान की वंशी के गुरुदेव बताए गए, स्वयं ही है ठाकुर जी।